नमस्कार सभी को। मैं आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम जिस बारे में बात करेंगे, जिस टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे वो है शुगर, मतलब डायबिटीज़, मधुमेह जो होता है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। उसके कुछ आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के बारे में डिस्कशन करेंगे। आजकल जो डायबिटीज़ है वो सबको हो रहा है, बच्चों से लेकर बूढ़े तक सबको हो रहा है। आपको पता होगा ये कॉमन डिजीज़ हो गया है। तो पहले हम समझते हैं डायबिटीज़ क्या होता है और उसके इलाज के बारे में भी समझेंगे। तो पहला जो रहेगा डायबिटीज़ एक क्या होता है। तो डायबिटीज़ एक लॉन्ग टर्म क्रोनिक डिजीज़ होता है जिसमें ब्लड में शुगर यानी कि ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है। इसकी वजह से आपको डायबिटीज़ होता है। ब्लड में जो शुगर या फिर ग्लूकोज जो होता है, जितना लेवल में उसको रहना चाहिए उससे अगर ज़्यादा रह रहा है तो आपको डायबिटीज़ हो सकता है। इसको आयुर्वेदिक में हम मधुमेह बोलते हैं। ये प्रमेह उसका जो नाम है यूरिनरी डिसऑर्डर, उसको बेसिकली आयुर्वेदिक में बोला गया है। ठीक है। फिर ये क्यों होता है उसके कुछ कारण जानते हैं। ये प्रॉब्लम मेनली दो रीज़न के वजह से होता है। पहला जो रहता है बॉडी में इंसुलिन कम बनता है। दूसरा हो गया अगर ठीक तरह से बनता है और ठीक लेवल में बनता है, लेकिन उसका जो यूज़ होता है वो मतलब बॉडी में जहाँ जहाँ यूज़ होना चाहिए वो ठीक से यूज़ नहीं कर पाता है। इसके वजह से डायबिटीज़ होता है। फिर हम बात करेंगे कितने प्रकार के डायबिटीज़ होते हैं और उसके कारण। तो मेनली हमारे यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने 3 तरह के डायबिटीज़ यहाँ पे मेंशन किया है। तो पहला जो हो गया आपका जो डायबिटीज़ इंसुलिन नॉट प्रोड्यूस्ड, ओके। इसमें क्या होता है बॉडी इंसुलिन बनाना बंद कर देता है, ठीक है। ज़्यादातर ये बच्चों में देखा गया है। मतलब इसके वजह से आपको इंसुलिन का जो इंजेक्शन लेना पड़ता है ये सब होता है, ठीक है। दूसरा हो गया इंसुलिन रेजिस्टेंस। इसमें क्या होता है बॉडी इंसुलिन को सही तरह से यूज़ नहीं कर पाता है। जितना यूज़ करना चाहिए और जहाँ जहाँ यूज़ करना चाहिए वहाँ पे वो यूज़ नहीं कर पाता है। तो ये ज़्यादातर बड़ों में या मिड एज के लोगों में ये सब देखा जाता है। रीज़न मैं आपको देती हूँ। तो वो रीज़न रहता है मोटापा, जंक फूड, ये सब कॉमन रीज़न रहते हैं, ठीक है। फिर हमारा हो गया ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपको एक मतलब होता है डायबिटीज़, गैस्ट्रेनल डायबिटीज़ होता है। ये मतलब प्रेगनेंसी के टाइम पे होता है, लेकिन डिलीवरी के बाद ये कम हो जाता है, ठीक है। कम हो जाता है, ठीक भी हो जाता है। तो ये सब 3 तरह के डिजीज़ मतलब जो डायबिटीज़ है ये हो गया है। आजकल ये तीनों ही कॉमन हो गया है। लेकिन आपका जो इंसुलिन रेजिस्टेंस जो आपको मतलब जो इंसुलिन बनाता है लेकिन आपको प्रॉपर्ली यूज़ नहीं कर पाता है, वो आजकल बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। फिर हम बात करेंगे क्यों होता है ये सब, तो मतलब डायबिटीज़ क्यों होता है। पहला रीज़न हो गया एक्सेस शुगर या फिर जंक फूड। अगर आप ज़्यादा जंक फूड या शुगर ज़्यादा लेते हैं खाने में तो फिर आपको डायबिटीज़ हो सकता है। आपका जो लाइफस्टाइल फिर मेंटेन करता है, मतलब आपको अगर आप कम एक्सरसाइज करते हैं या फिर वॉकिंग नहीं करते या बॉडी को उतना जितना मतलब रेस्ट देना चाहिए उससे ज़्यादा अगर आप दे रहे हैं तो उसके वजह से भी आपको डायबिटीज़ हो सकता है। तो फिजिकल एक्टिविटी इज़ द मोस्ट कॉमन, ओके। तो आपको समझना चाहिए, आपको फिजिकल एक्टिविटी आपको करना चाहिए। वॉकिंग हो गया, योगा हो गया, ये सब आपको मेनली करना चाहिए। अगर नहीं कर रहे हैं तो डायबिटीज़ हो सकता है। फिर हो गया आपका मोटापा यानी कि ओबेसिटी, ठीक है। अगर आप अगर जंक फूड खाएंगे तो मोटे ही होंगे ना आप। अगर मोटे होंगे तो ये सब प्रॉब्लम होगा। फिर हो गया स्ट्रेस। फिर आपका जेनेटिक फैक्टर मतलब अगर आपका मम्मी या पापा या और किसी में आपका मतलब शुगर या डायबिटीज़ है तो संभावना है कि आपको भी हो सकता है, ठीक है। तो इसको आयुर्वेदिक के अकॉर्डिंग इसको कफ दोषों के इम्बैलेंस की वजह से आपका डायबिटीज़ हुआ है ऐसे बताया जाता है। आयुर्वेदिक में अगर आपका कफ दोषों इम्बैलेंस हुआ है तो इसके वजह से आपका जो डायबिटीज़ ये होता है। फिर बात करेंगे आपको कैसे पता चलेगा आपको मतलब डायबिटीज़ हुआ है या नहीं। आपको कैसे कॉमन जो सिम्टम्स होते हैं उसके बारे में मतलब बात करेंगे। डायबिटीज़ के कॉमन सिम्टम्स के बारे में जो होता है, पहला रह गया बार बार यूरिन आना, मतलब फ्रिक्वेंट यूरिनेशन, मतलब बार बार आपको बाथरूम जाना पड़ रहा है या फिर मतलब यूरिन हो रहा है बार बार। तो उसके वजह से आप मतलब पता लगा सकते हैं कि आपको डायबिटीज़ हुआ है।
फिर ज़्यादा प्यास लगना, अगर आप ज़्यादा प्यास लग रही है या फिर आपको मतलब 5-10 मिनट के बाद अगर आपको प्यास लग रहा है तो ये भी कुछ सिम्टम्स हो सकते हैं। हमेशा थकान फील होना, मतलब स्ट्रेस फील होना, थकान, कुछ काम करें या ना करें थकान फील होता है ना, तो ये भी कुछ सिम्टम्स है। फिर हो गया आपका, अगर डायबिटीज़ है ना, आपको कम दिखाई देगा, धुंधला दिखाई देगा। फिर आ गया आपका स्लो हीलिंग। और ये जो होता है स्लो हीलिंग क्या होता है, तो मैं आपको वो बता देती हूँ। स्लो हीलिंग मतलब आपका अगर कहीं पे चोट लग गया या फिर कहीं पे कट जाता है तो नॉर्मल हमारा जो मतलब जिसका डायबिटीज़ नहीं होता ना, आप देख सकते हैं 4 से 5 दिन के अंदर वो सूख जाता है। लेकिन जिसको डायबिटीज़ होता है उसको बहुत टाइम लगता है, बहुत टाइम लगता है, मतलब 10-15 दिन लग जाता है, ठीक है। जहाँ पे आपको मतलब नॉर्मल आदमी के 4-5 दिन में ठीक हो जा रहा है, वहाँ पे डायबिटीज़ जिसको होता है ना 10-15 दिन एक्चुअल में लग जाता है। फिर हो गया आपको भूख ज़्यादा लगना, ठीक है। अगर आप कहीं अभी लंच किए उसके बाद फिर से भूख लगी है 5-10 मिनट या आधे घंटे के बाद, तो भूख बहुत ज़्यादा लगती है। तो और बार बार आपको इन्फेक्शन होना, ठीक है, कहीं पे भी इन्फेक्शन होना, तबीयत ख़राब होना, ये सब कुछ कॉमन सिम्टम्स है। इससे आप पता लगा सकते हैं कि आपको डायबिटीज़ है या नहीं। फिर बात करेंगे आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के बारे में और उसके कुछ मेडिसिन के बारे में। जो आयुर्वेद में जो डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए कुछ नेचुरल जो रेमेडीज़ है, नेचुरल मतलब ट्रीटमेंट है, वो पहले जानते हैं क्या है। पहला जो रह गया नीम। नीम वो क्या होता है, कड़वा होता है, शुगर के लिए बेस्ट होता है, ब्लड शुगर कंट्रोल करता है। दूसरा हो गया करेला, वो भी मतलब बिटर गॉर्ड जो होता है ना करेला, वो भी आपको मतलब इंसुलिन जो होता है ना वो आपको ठीक करके देता है, ठीक है। फिर हो गया जामुन सीड्स। जो जामुन होता है ना उसका जो सीड्स होता है, उसका जो बीज होता है, वो आपका जो शुगर लेवल वो कम करता है, ठीक है। तो फिर आ गया आपका चौथा गुडमार्क, ठीक है। ये क्या हुआ, मतलब गुडमार्क में क्या होता है, ये शुगर डिसऑर्डर मतलब जो होता है ना, ये उसको मतलब बहुत जल्दी ठीक करने में यूज़फुल होता है। या फिर हम बात करेंगे मेडिसिन के बारे में, क्या आप मेडिसिन ले सकते हैं। पहला आपका जो आप मेडिसिन लेंगे वो है चंद्रप्रभा भाटी और शिलाजीत। ये जो 2 मेडिसिन है ये आप ले सकते हैं, लेकिन डॉक्टर के परामर्श अनुसार, क्योंकि आपका डायबिटीज़ मैटर करता है, आप ये सब मेडिसिन लेंगे या फिर नहीं लेंगे। फिर हम बात करेंगे आपको कुछ प्रॉपर डाइट के बारे में। शुगर होने से या फिर आपको लग रहा है कि आपको शुगर है, ये सब सिम्टम्स देखें तो आपको डाइट क्या खाना चाहिए, डाइट जो होता है वो क्या देना चाहिए, ठीक है। डायबिटीज़ में डाइट और लाइफस्टाइल बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। तो आपको क्या क्या खाना चाहिए पहले मैं आपको वो समझा देती हूँ। होल ग्रेन्स जैसे कि दलिया और ओट्स, होल ग्रेन्स होता है वो, ये सब आप ले सकते हैं। ग्रीन वेजिटेबल, बिटर फूड मतलब जो आपका जो होता है ना, अच्छा करेला हो गया, नीम हो गया, ये सब आप ले सकते हैं। तो ये सब लेने से आपका जो शुगर लेवल वो सब कम रहता है। अवॉइड आपको क्या करना है, शुगर, स्वीट्स, जो भी आपको मतलब जो स्वीट्स है ना, जो भी मीठा जो भी है मीठा वाला, वो सब आपको मतलब अवॉइड करना है, नहीं खाना है। फ्राइड फूड, फिर आपका राइस, मैदा, ये सब जो रह गया ना, ये आपका मतलब शुगर लेवल हाई करवाता है। आप भी आपको अगर पता होगा, डॉक्टर के पास अगर आप जा रहे हैं वो आपको मतलब राइस खाने से मना करेगा, मैदा खाने से मना करेगा, ऑयली फूड, ये सब के वजह से डायबिटीज़ होता है। तो ये सब आप जितना हो सके अवॉइड कीजिए। फिर जो लाइफस्टाइल, आपका लाइफस्टाइल क्या होना चाहिए, लाइफस्टाइल डेली एक्सरसाइज, वॉकिंग हो गया, योगा हो गया, कुछ भी आप कर सकते हैं। बॉडी को जितना रेस्ट चाहिए उतना रेस्ट दीजिए, जितना डेली एक्टिविटी चाहिए उतना उसको दीजिए, ठीक है। स्ट्रेस लेवल कंट्रोल कीजिए, प्रॉपर नींद लीजिए और अच्छा खाना खाइए। ये सबसे आपका जो है मतलब शुगर जो लेवल जो डायबिटीज़ है वो कम होता है और ठीक भी होता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।